Hello bachcho, let's read this question. The question says, 8 chairs are numbered 1 to 8. Two women and 3 men wish to occupy one chair each. First, the women choose the chairs from amongst the chairs marked 1 to 4, and then men select the chairs from among the remaining. The number of possible arrangement is option A is 4p2 into 6p2, option B is 4p2 into 5p3, option C is 4c2 into 4p3, option D is none of the above. Now let's see the key concept. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें अरेंजमेंट की बात की गई। सो जब भी हमें अरेंजमेंट की बात की जाएगी हम लोग परम्यूटेशन का यूज करेंगे। अरेंजमेंट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन के लिए वो होता है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालते हैं आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमारा चेयर्स है वो एन का वैल्यू हो जाएगा, एंड जो हमारा नंबर ऑफ मेन और वुमेन है वो आर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग एन फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 2 into 1। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ चेयर्स दिया है, नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल्स टू 8, एंड नंबर ऑफ मेन दिया है 3, एंड नंबर ऑफ विमेन इज 2। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो 8 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी लोग क्या है, बस एक एक प्लेस ही ऑक्यूपाई करेंगे इसमें से। जो भी हमारा अरेंजमेंट है सब लोग इसको पहले मार्क कर लेते हैं, 5 6 7 8। और हमें कहा गया है कि जो वुमेन है वो 1 to 4 में से, जो हमारा मार्क प्लेस है 1 to 4 उसमें से कोई 2 प्लेस ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, और जो फिर बचा हुआ जो है उसमें से जो हमारा जो मेन है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 3 मेन। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 प्लेसेस मार्क है उसमें से कोई 2 प्लेस हमारे वुमेन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग प्लेसेस बचे, जो 6 रिमेनिंग प्लेसेस बचे उसमें से हमारे मेन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी, और ये आर R1 R2 मान। तो हम लोग यहाँ परम्यूटेशन अप्लाई कर देते हैं पहले वुमेन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन पी R1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 4 प्लेसेस है वुमेन के लिए, कितने टोटल 4 प्लेसेस है, यहाँ पे हम लोग एन वन ले लेते हैं। सो यहाँ पे वुमेन के लिए जो हमारी एन वन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4, एंड मेन के लिए एन टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा वुमेन के लिए, और जो हमारा मेन के लिए हो जाएगा उसे हम एन टू मान लेते हैं। वो बचा कितना, 6। सो यहाँ पे ये 6 प्लेसेस में से ऑक्यूपाई कर रहा है और ये 4 प्लेसेस में से, सो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो पहले क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं 4, और जो नंबर ऑफ विमेन्स है वो कितनी है 2। सो 4 में से 2 प्लेसेस वो लोग ऑक्यूपाई कर रही है। और सिमिलरली हम लोग मेन के लिए भी निकाल लेते हैं, 2 प्लेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया तो कितने प्लेस बचे, टोटल 6 प्लेस बचे। तो हम लोग एन टू पी आर टू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने प्लेसेस बचे, 6। तो क्या हो जाएगा, 6 पी R2 की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने उल्टा मान लिया, हमने ये है R1 R2 एंड दिस R1। सो यहाँ पे अब हमारा टोटल नंबर ऑफ फेज निकाल रहे हैं। सो अब हमारा टोटल नंबर ऑफ फेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेज यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 4p2 into 6p3
आंसर हमारा परम्यूटेशन के फॉर्म में ही दिया है, इसको एक्सपेंड नहीं किया है। सो हम लोग भी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारा राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। तो हमारा आंसर आया था 4p2 into 6p3। सो यहाँ हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज none of the above, which is option D. So we will understood it well. All the best.